सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका आपके अपने चैनल MMLG पे फिर से स्वागत है। एक बहुत अच्छी आपके कमेंटों के साथ में एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे भाइयों के काफ़ी टाइम से मैं मैसेज देख रहा हूँ। छोटी जो ईफर होती है उसकी बच्चा दानी का जो विकास नहीं होता, तो उसके ऊपर वीडियो डालें। तो बहुत ख़ास टॉपिक है। बहुत सारी ऐसी जोटियाँ जो रिपीट कर जाती हैं या प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो स्लेटर हाउस को जाती हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है एक फार्मर को। कब से वो उसका जब बीज रखवाता उसकी माँ के, और फिर परमात्मा से अरदास करता है, विनती करता है, हे परमात्मा मेरी ये भैंस कटड़ी दे। वो कटड़ी भी दे दी, और वो कटड़ी जब इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से जब प्रेग्नेंट नहीं होती बिल्कुल बढ़िया टाइम पे आके, और सारे हथकंडे अपनाने के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती, वो जब स्लेटर हाउस को जाती है तो उसकी शान पे क्या गुजरती है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। या जिस भाई के साथ में जो ये घटना घटी है वो अंदाज़ा लगा सकता है। पाँव की ज़मीन खिसक जाती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता आदमी को। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बचपन में। तो ये जो बच्चादानी का डेवलप न होना, भैंस का विकसित होना और बच्चादानी का विकसित, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कई जोटियाँ साइज में बहुत बड़ी जोटियाँ होती हैं लेकिन बच्चादानी छोटी होती है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि भैंस तो बहुत बड़ी है, जोटी तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन बच्चादानी कैसे छोटी हो सकती है? हो सकती है भाई छोटी। इनके लिए फिर बात घूम फिर की वहीं आ जाती है। बड़ी तकलीफ होती है। मेरे को बार बार ये बोलते हैं मिनरल वगैरह की डेफिशिएंसी, हमारे चारे के अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं, खाद स्प्रे जो हम यूज़ करते हैं, उनकी वजह से पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से बच्चादानी का विकास नहीं हो पाता। ये जेनेटिक भी होता है। कुछ भैंसों की जो कटिया होती हैं वो 3-4 साल से पहले प्रेग्नेंट होती ही नहीं है। उसका लॉजिक यही होता है कि उनकी बच्चादानी गर्भधारण करने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो आप इसके अंदर किस चीज़ का ध्यान रखोगे? मिनरल का ध्यान रखोगे। जब से कटड़ी आपकी 1 साल की हो जाती है तो उसको मिनरल स्टार्ट कर दें। 50 ग्राम डेली आप अच्छा कंपनी का मिनरल दोगे, और साथ में उसकी बॉडी की ग्रोथ न करके ने उसकी यूट्रस की ग्रोथ के लिए जो भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वी हेल्थ कंस्यूम जो पाउडर आता है उसका इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। या काफ टू ईफर जो लिक्विड पाउडर आता है, काफ टू ईफर, काफ स्टार्ट का तो एक लिक्विड आता है, और काफ टू ईफर का एक प्रोडक्ट आता है पाउडर फॉर्म में। वो आप स्टार्ट कर दोगे तो यूट्रस का प्रॉपर ग्रोथ होगा। प्यूब्रेड नाम का पाउडर आता है एनिमैक्स कंपनी का, प्यूब्रेड, वो आप स्टार्ट कर दोगे तो स्पेशल बच्चादानी की ग्रोथ के लिए है। कीपर प्लस नाम का पाउडर आता है, वो आप स्टार्ट कर दोगे तो बच्चादानी की ग्रोथ के लिए है। तो इस तरह के जो बच्चादानी की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं पाउडर, वो आप स्टार्ट करोगे। कोई लिमिट नहीं होती एक पाउडर से, तो 1 से भी काम चल सकता है, 2 से भी, 3 भी खिलाने पड़ सकते हैं। और साथ में विटामिन, मल्टीविटामिन, वाइटामैक्स टाइप विटामिन, मल्टीविटामिन के टिक्के आते हैं। वो आप वीकली 1-1 इंजेक्शन लगाओगे, 3 इंजेक्शन लगाओगे तो उससे भी बच्चादानी की ग्रोथ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो इन पाउडरों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी जो दाना है या तूड़ा है उसके अंदर ताकत नहीं है जिससे कि पूरी बॉडी का प्रॉपरली ग्रोथ हो सके। वो मास तो बढ़ जाता है लेकिन मेन जो पार्ट है यूट्रस वो डेवलप नहीं हो पाता। वो जब तक डेवलप नहीं होगा तो उसमें हार्मोन प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, और हार्मोन एक्टिव नहीं होंगे तो जो है जोटी है अपनी ईफर है वो हिट में नहीं आएगी, या हिट में आएगी तो आधी अधूरी आएगी, थोड़ा सा चड़पड़ा होगा उसके साचा, रेगुलर प्रॉपरली तार नहीं देगी। तो तार नहीं देगी तो वो हिट में नहीं आएगी। तो इसीलिए जो मैंने आपको ये चीज़ें फिर रिपीट कर देता हूँ, प्यूब्रेड है, कीपर प्लस है, वी हेल्थ कंस्यूम पाउडर है। फिर आपकी एक और सस्पेंस डोज के बारे में, इन सभी कंपनियों ने डोज सभी के ऊपर लिखे होते हैं। तो अननेसेसरी कॉल न करें, अननेसेसरी मैसेज न करें कि डोज क्या है इसका। डोज भाई वो कंपनियां लिख के देती हैं, साथ में हर कंपनी का अपना अलग डोज होता है।
तो वो प्रॉपरली आप उनको दोगे 2 महीने 3 महीने ये पाउडर देने के बाद में फिर एक बार उसकी यूट्रस चेक कराएं तो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। फिर उसमें कम इम्प्रूवमेंट मिलता है तो एक बोडो पाउडर फिर खिला दो। तो इस तरह आप साथ में फीडिंग अच्छा देना है। फीडिंग ईफर का पता ही आपको, मक्का दे सकते हो, ऑल टाइप के छिलके दे सकते हो क्योंकि ये दूध तो देती नहीं, तो इसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो सभी टाइप के जो छिलके होते हैं उनमें प्रोटीन होता है। सर्दी में आप बाजरा बॉयल करके दे दोगे, उससे भी बच्चादानी का भी विकास होता है और हिट में भी जल्दी आती है। इन सब बातों का ख्याल रखें। आप अपनी कटड़ी का जो यूट्रस का साइज है उसको बढ़ा सकते हो। इन प्रोडक्टों से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हुई है। व्हाट्सएप पे मैंने दवाइयाँ बताई हैं और उनकी कटड़ियाँ प्रॉपरली तैयार होकर ने काविंग किया है। तो आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा के इसको फॉलो करके न और अपनी कटड़ी की यूट्रस को डेवलप कर सकते हो और टाइम पे ज्ञापन करवा सकते हो। और भी आपका कोई भी टॉपिक है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। आपका अपना चैनल है, आपकी इतनी अच्छी नॉलेज के बाद भी अपने चैनल का आप व्यू टाइम देखते हो तो बहुत कम लोग देखते हैं। बेकार की बातें देखना पसंद कम करते हैं और काम की बातें कम देखते हैं लोग। तो आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।